आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी होम साइंस का आप सभी को सिलेबस बताने वाले हैं। जिन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया है और वो होम साइंस सब्जेक्ट चूज किए हैं, सिलेबस जानना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट वीडियो आप सबके लिए है भाई। लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल मैं आपको आज देने वाला हूँ कि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर होम साइंस में या फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेजर सब्जेक्ट जो रहेंगे आपके वो कितने रहेंगे, उनका नाम क्या है, माइनर सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, वोकेशनल सब्जेक्ट क्या है, को करिकुलर कोर्स क्या है, ये सभी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये दोस्तों सिलेबस जो है यह है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सीबीएसई पैटर्न। इसके आधार पर ऑल यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम है। ठीक है, आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, आप सबका सिलेबस सेम है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि अब बीएससी 4 साल का हो गया है, 4 ईयर का हो गया है, क्या हमारा भी 4 ईयर का रहेगा या नहीं। तो आपको बता दें 4 ईयर उन स्टूडेंट का रहेगा जिन्होंने बीएससी ऑनर्स लिया है, बीएससी ऑनर्स होम साइंस यानी बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आपका नॉर्मल बीएससी है तो आपके लिए 3 साल का ही ये कोर्स रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सेमेस्टर नंबर फर्स्ट का सिलेबस जानेंगे, बीएससी होम साइंस सेमेस्टर फर्स्ट सिलेबस। देखिए, आपको बता दें बीएससी के फर्स्ट ईयर में आपको मेजर सब्जेक्ट जो लेने होंगे वो 3 लेने होंगे। माइनर सब्जेक्ट आपका एक रहेगा, ओकेशनल सब्जेक्ट एक रहेगा और एक सब्जेक्ट रहेगा को करिकुलर, जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये सेमेस्टर नंबर फर्स्ट का सिलेबस देख रहे थे जिसमें थ्योरी मेजर सब्जेक्ट, थ्योरी का मेजर सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस, ये आपका पहला पेपर है, यानी कि पेपर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और दूसरा थ्योरी का पेपर जो है वो मेजर सब्जेक्ट ही रहेगा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तीसरा पेपर आपका रहेगा मेजर का जो कि रहेगा इंट्रोडक्शन टू एक्सटेंशन एजुकेशन। ये 3 पेपर आपके मेजर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये तीनों पेपर आपके पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड और पेपर नंबर थर्ड, ये 3 मेजर सब्जेक्ट आपके रहेंगे बीएससी होम साइंस की। अब हम बात करते हैं माइनर की। ये आपका प्रैक्टिकल दिया गया है तो प्रैक्टिकल का भी जान लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू एक्सटेंशन एजुकेशन ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा। अब इलेक्टिव की बात करते हैं, यानी कि माइनर की बात करते हैं। ये आपका माइनर सब्जेक्ट है और माइनर सब्जेक्ट एक ही आपका रहता है, ध्यान दीजिएगा। जो माइनर के सब्जेक्ट हैं वो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आपका सब्जेक्ट रहेगा माइनर का। ओके, और ये आपका जो माइनर का सब्जेक्ट है इसका नाम है हेल्थ, माइक्रोबायोलॉजी, सोशोलॉजी, बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें से आप चाहे हेल्थ माइक्रोबायोलॉजी ले लीजिए, चाहे सोशोलॉजी ले लीजिए या फिर बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी ले लीजिए, इतना माइनर सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हैं। वोकेशनल जो कोर्स होता है वो रहेगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, एक ही माइनर रहता है, वोकेशनल कोर्स आपका रहता है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये कंपलसरी है आपको बीएससी होम साइंस के साथ। और को करिकुलर कोर्स जो आपका रहेगा वो रहेगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये भैया फर्स्ट सेमेस्टर का क्लियर सिलेबस है, इसमें कोई भी आपको ये नहीं ढूंढना है कि माइनर सब्जेक्ट हम कौन सा ले ले, हमारा वोकेशनल कोर्स क्या है। तो आशा करता हूं कि आप सब सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस से अवगत हुए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को देखेंगे, बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस। देखिए, सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 3 थ्योरी के पेपर होंगे। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट जो आपका रहेगा मेजर में वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, ये आपका पेपर टाइटल है। दूसरा जो पेपर होगा वो इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट, ये आपका दूसरा पेपर रहेगा। तीसरा पेपर है इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, ये आपका तीसरा पेपर। ये 3 मेजर सब्जेक्ट आपके रहेंगे। प्रैक्टिकल का जो रहेगा आपका प्रैक्टिकल वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग टेक्सटाइल, ये आपका प्रैक्टिकल है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि आपका वोकेशनल कोर्स क्या रहेगा। तो वोकेशनल कोर्स जो है ये एमएस ऑफिस एंड एप्लीकेशन, ये आपका वोकेशनल कोर्स रहेगा। और को करिकुलर कोर्स रहेगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूं कि सेकंड सेमेस्टर के भी सिलेबस को आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की। तो थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों आपको 3 पेपर देने होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो फर्स्ट पेपर आपका क्या है, पर्सनल फाइनेंस एंड
कंज्यूमर स्टडीज, ये आपका पहला पेपर है। दूसरा पेपर है न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, ये आपका दूसरा पेपर होगा। तीसरा पेपर है टेक्सटाइल साइंस। 3 पेपर ये आपके मेजर होते हैं और यही मुख्य विषय होते हैं आपके, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को आप लोगों ने देखा। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट या फिर केमिस्ट्री या अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी। तो ये आप ले सकते हैं, तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। माइनर सब्जेक्ट यानी कि आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वो रहेगा बैंकिंग साइंस, ये आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है। को करिकुलर कोर्स है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स है। ओके, तो आशा करता हूं थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को आप लोगों ने देखा होगा। अब बात करेंगे हम फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की। तो फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों आपको पढ़ना है थ्योरी के 3 पेपर, ठीक है। पहला पेपर आपका है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, ये आपका फर्स्ट पेपर है। दूसरा पेपर आपका है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये आपका दूसरा पेपर है। तीसरा पेपर है बेसिक ऑफ डिजाइन एप्लीकेशन, ये 3 पेपर आपके मुख्य हो गए। आपका इसमें प्रैक्टिकल रहेगा होम मैनेजमेंट, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में होम मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिकल है। वोकेशनल कोर्स यानी माइनर आपका रहेगा न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, ये आपका माइनर कोर्स होगा जो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में लेंगे। और को करिकुलर कोर्स आपका है इसमें फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है। ये बात आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की। तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपको कितने पेपर देने हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है सिलेबस में। देखिए जब आप बीएससी के थर्ड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर में जब आप जाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है। जैसे अभी तक आप लोगों ने मेजर के कितने पेपर देखे थे, 3 पेपर देखे थे, ठीक है। मेजर के 3 पेपर देखे थे, तो ठीक उसी प्रकार से अब आपको मेजर के कितने पेपर देखने पड़ेंगे, वो देखने पड़ेंगे 2, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर यहाँ पर होंगे, तो 2 सब्जेक्ट यहाँ से आपको लेना रहेगा, ठीक है। अभी तक आपके कितने मुख्य विषय, देखिए मेजर जो आपके सब्जेक्ट थे वो अभी तक कितने थे, 3 थे। अब आपको 2 मेजर चूज करना है, एक माइनर, एक वोकेशनल और एक को करिकुलर। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में थ्योरी का पहला पेपर। थ्योरी में जो आपका पहला पेपर है वो क्या दिया गया है यहाँ पर, इंटर फॉर्जेंटेशिप डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका है थ्योरी का जो है मेजर का, वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये आपका सेकंड पेपर है। तीसरा पेपर आपका जो होगा वो रहेगा फैशन डिजाइन, ये मान कर चलिए एक सब्जेक्ट आपका है, एक सब्जेक्ट का ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना पेपर है, एक ही पेपर है, तो एक सब्जेक्ट के कितने पेपर, 2 पेपर। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये थ्योरी का जो पेपर है ये मेजर का ही है, फैशन स्टडीज और थ्योरी मेजर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये 2 पेपर, यानी कि पहला विषय का 2 पेपर और दूसरे विषय का 2 पेपर, ठीक है। दोनों के 2-2 पेपर आपके होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपका जो होगा वो होगा ह्यूमन डेवलपमेंट का, यहाँ पर वोकेशनल कोर्स हटा दिया गया है। और को करिकुलर रहेगा एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम सेमेस्टर 6, और 6 सेमेस्टर में भी आपके सेम जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में 2-2 पेपर हुए थे वैसे यहाँ पर भी 2-2 पेपर होंगे। तो आपका पेपर नंबर, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट में आपके कितने 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो कि है चाइल्ड राइट एंड जेंडर एम्पावरमेंट, और दूसरा है चाइल्ड विथ डायबिटीज। ये आपके पेपर नंबर फर्स्ट के पहला पेपर और ये दूसरा पेपर। अब दूसरे सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट नंबर 2, तो सब्जेक्ट नंबर 2 में थ्योरी का पेपर आपका क्या है, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल, और दूसरा है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड पेपर हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 पेपर होंगे आपके 6 सेमेस्टर में। प्रैक्टिकल जो आपका होगा वो फूड एंड न्यूट्रिशन का होगा। को करिकुलर कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भाई 6 सेमेस्टर यानी कि बीएससी के तीनों ईयर के सिलेबस को बता दिया है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक पढ़नी है और कितने यूनिट्स में पढ़नी है, ठीक है। तो भाई सब्जेक्ट आपका क्या था, होम साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। ये आपका सिलेबस है सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट। सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका है फंडामेंटल्स ऑफ फूड साइंस, ओके। ये आपका पेपर टाइटल है और ये कोर्स जो है ये मेजर का है। पहला यूनिट जिसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस, जिसमें आपको पहला पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। दूसरा पॉइंट है गुड फूड गाइड एंड
पैरामिड, ठीक है, और डी आपका दिया गया गाइडलाइंस ऑफ फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। ये आपके पहला यूनिट आपको पढ़ना है। तीसरा यूनिट आपका है बेसिक फूड कॉमोडिटीज, जिसमें आपको सीरियल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें पल्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा पॉइंट रहेगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन, वेजिटेबल फ्रूट एंड देयर प्रोडक्शन, एग मील, एग मीट, फिश एंड पाउल्ट्री, फैट एंड ऑयल्स के बारे में पढ़ना है, फूड एडजस्ट एंड स्वीटनेस, नट्स एंड ऑयल सीड, इनके बारे में आपको पढ़ना है तीसरे यूनिट में। चौथा यूनिट आपका है फूड एंड आवर बॉडीज, फूड और हमारा यानी कि भोजन और हमारा शरीर, ये आपका चौथा यूनिट है, जिसमें आपको बॉडी कंप्रेशन के बारे में पढ़ना है, गाइडलाइन टू गुड हेल्थ के बारे में पढ़ना है। तो भाई ये सब आप पढ़ेंगे, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कितना था आपका 4 यूनिट, टोटल 4 यूनिट। अब आपका आ जाएगा सेकंड पेपर, ठीक है, पेपर फर्स्ट हमने देख लिया, फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट। अब पेपर नंबर सेकंड आपका आ जाएगा, जो कि है सब्जेक्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपका सेकंड पेपर है, मेजर कोर्स है। इसमें भी आपको कितनी यूनिट पढ़नी है, टोटल 8 यूनिट पढ़नी है। यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, दूसरा यूनिट जिसमें पढ़ना है इनफेंसी टू ईयरली चाइल्डहुड ईयर्स, ठीक है, ये आपका सेकंड यूनिट है। तीसरा यूनिट आपका है मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स, ये आपका तीसरा यूनिट है, ठीक है। ये 3 यूनिट केवल आपको पढ़नी है किसमें, सेमेस्टर फर्स्ट के दूसरे पेपर में। अब बात करेंगे यहाँ पर सेमेस्टर नंबर थर्ड। तो थर्ड में तीसरा सब्जेक्ट यानी पेपर नंबर जो आपका थर्ड होगा, तीसरा सब्जेक्ट जो आपका है वो है मेजर का ही इंट्रोडक्शन टू एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है भैया, जिसमें पहला यूनिट दिया गया है एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन मीनिंग, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, प्रिंसिपल, फिजियोलॉजिकल एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। सेकंड यूनिट है एक्सटेंशन टेक्निक एंड लर्निंग के बारे में। तीसरा आपका यूनिट जो है एक्सटेंशन टेक्निक मेथड के बारे में है, और चौथा यूनिट है डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस के बारे में, ठीक है। ये 4 यूनिट आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सब लोग इस कोर्स से सम्मिलित समझे होंगे इस सिलेबस को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिलेबस की, जिसमें हमने आपको बता दिया है तीनों ईयर के सिलेबस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है माइनर। अब माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस बता दें आपको कि अगर आप माइनर में सब्जेक्ट लेते हैं हेल्थ एंड माइक्रोबायोलॉजी, हेल्थ एंड माइक्रोबायोलॉजी अगर सेमेस्टर फर्स्ट के माइनर कोर्स को आप लेते हैं तो उसका सिलेबस जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ठीक है। ये आपके 5 मुख्य टॉपिक होंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। दूसरी यूनिट है इम्यूनिटी, जिसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनिटी, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, और नेक्स्ट आपका है इम्यूनेशन शेड्यूल के बारे में, ओके। तीसरा यूनिट जिसमें है कि पेस्टुराइजेशन ऑफ मिल्क, जिसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे कि कैसी इफिशियंसी क्या है, एडवांटेज क्या है, तो ये सब आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग कॉजेज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें सल्मोनेला पढ़ेंगे आप, ई कॉइली पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब आप इसके अंतर्गत स्लेजिला है, ये सब यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। पांचवा यूनिट जो कि आपका है कॉमन डिसीजेस प्रोडक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपको वाटर बर्न डिसीजेस के बारे में पढ़ना है, एयर बर्न डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। ये 4 यूनिट, ठीक है। तो टोटल 5 यूनिट पढ़नी है भाई आपको माइनर सब्जेक्ट के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट अगर सोशियोलॉजी लेते हैं तो भाई सोशियोलॉजी में अब पूरा सिलेबस बताना तो जरूरी है नहीं, आशा करता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा तो आप सोशियोलॉजी का देख लीजिएगा। अगर ज्यादातर स्टूडेंट जो लेंगे वो आपका पहला सब्जेक्ट ही लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सिलेबस आपको सब बता दिया।